इस मूवी के स्टार्ट में हमें 3 लोग दिखाया जाता है जिनका नाम जेसिका, कैलेब और टेरेसा है। ये तीनों लेक के साइड बने कैबिन में वेकेशन मनाने आते हैं। कैलेब और टेरेसा लेक साइड होते हैं और जेसिका कैबिन में सो रही होती है। दरअसल जेसिका का तबीयत खराब होता है। टेरेसा उसे चेक करने जाती है। वो देखती है जेसिका बेड पर सो रही थी, इसलिए उसे जगाती नहीं है और पास में बैठकर बुक पढ़ने लगती है। तभी जेसिका बिना देखे बुक पढ़ने लगती है। टेरेसा बहुत डर जाती है। तभी जेसिका अचानक बेड से गिर जाती है। टेरेसा उसे चेक करने जा रही होती है, तभी उल्टी करने लगती है और उसकी आंखों का रंग चेंज हो जाता है। तभी हम देख पाते हैं जेसिका पोजेस हो चुकी है और टेरेसा का स्केलेटन उखाड़ फेंकती है। टेरेसा अपनी जान बचाकर कैलेब के पास आती है। टेरेसा कैलेब को कुछ बता पाए इससे पहले जेसिका वहां आ जाती है। वो ड्रोन पकड़कर अपने फेस पर वो अपने आप को चोट पहुंचाती है और पानी में कूद जाती है। कैलेब को नहीं पता था कि वो पोजेस है, इसलिए वो पानी में कूद जाता है उसकी जान बचाने के लिए और तभी जेसिका कैलेब पर अटैक कर देती है। वो सर काट कर बाहर फेंकती है। टेरेसा ये सब देखकर बहुत डर जाती है। तभी जेसिका पानी से बाहर आती है और पानी के ऊपर उड़ने लगती है। मुझे पता है आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि ये सब कब और क्यों हुआ। इसके बाद हमें एक दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। फिर हम बेथ नाम की लड़की को देख पाते हैं जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करती है। वो वॉशरूम में अपनी प्रेगनेंसी चेक कर रही होती है। उसे पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। फिर वो अपने बहन के पास जाती है उसके अपार्टमेंट में ताकि वो अपने प्रेगनेंसी के बारे में बता सके। एली उस अपार्टमेंट में अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी जिनका नाम डैनी, ब्रिजेट और केसी है। बेथ एली के पति के लिए गिफ्ट लाती है। ये सुनकर एली अपने बच्चों से पिज्जा लाने कहती है और उसे पता चलता है उसके पति ने उन्हें छोड़ दिया है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी एक अर्थक्वेक आता है। इधर जब बच्चे पिज्जा लेकर आ रहे थे तभी उन्हें एक दरार दिखाई देता है। वहाँ पर उन्हें एक गड्ढा नजर आता है। डैनी उस गड्ढे के अंदर जाता है। आखिर उस गड्ढे के अंदर क्या है? तभी उसे पुराना बंद पड़ा हुआ लॉकर मिलता है। वो एक कमरे में जाता है। उसे वहाँ कई सारी फाइल मिलता है और टेप्स भी मिलता है। तभी उसकी नजर एक संदूक पर जाती है। उसे संदूक में एक बुक मिलता है। उस संदूक के आसपास काफी सारे क्रॉस लटके होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कोई एविल एंटिटी उसमें बंद करी गई है। इधर एली परेशान होती है अपने बच्चों के लिए, इसलिए वो अपने पड़ोसियों से हेल्प मांगती है। वो दोनों पड़ोसी उनकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं और तभी उसके बच्चे लिफ्ट से घर वापस आ जाते हैं और उन्हें गले लगा लेती है। डैनी उस बुक को पढ़ने की कोशिश करता है पर वो बुक लॉक होता है। डैनी उस बुक को खोलने के दौरान उसके उंगली में चोट लग जाता है। दरअसल उस बुक में किसी जानवर का नुकीला दांत होता है जिससे डैनी का खून उस बुक में गिर जाता है। वो बुक खून को सोख लेता है जिससे अपने आप बुक खुल जाता है। उसके बाद वो दोनों उस बुक में कुछ तस्वीरें देखते हैं। उन्हें पता चलता है वो तस्वीरें किसी डीमन की हैं। ब्रिजेट तस्वीरें देखकर डर जाती है और डैनी से कहती है इसे आगे ना पढ़े क्योंकि उसमें कई सारी डीमन की तस्वीरें थी। पर डैनी उसकी बात नहीं मानता। वो जानना चाहता था कि उसके अंदर आखिर क्या है, इसलिए वो डिस्क को चालू करके सुनने लगता है। उस रिकॉर्डिंग में कुछ प्रीस्ट बातें करते हुए सुन रहा था जो कि बताते हैं इस बुक का नाम बुक ऑफ डेथ है और प्रीस्ट कहते हैं इस बुक में एक मंत्र है जिसे पढ़ने से शैतान को जिंदा कर सकते हैं और वो प्रीस्ट मंत्रों को पढ़ने लगता है जिससे एक एविल एंटिटी जिंदा हो जाता है। एली कपड़े धोने के लिए लिफ्ट से नीचे जा रही होती है तभी वो एंटिटी आकर एली को पोजेस कर लेती है, यानी कि उस बुक को खोलने से वो एंटिटी आजाद हो गया था और उसकी माँ को पोजेस कर लिया था। कुछ देर बाद एली घर वापसी आती है तब उसकी बिहेवियर चेंज हो गया था। उसके बच्चे और बेथ उससे पूछते हैं वो अब तक कहाँ थी। वो उन्हें कोई जवाब नहीं देती और अंडे के छिलकों के साथ पकाने लगती है और तभी एक डिमोनिक स्माइल देती है और उनकी ओर बढ़ने लगती है और उनके सामने बहुत सारी उल्टी करती है जिससे उन्हें लगता है वो बीमार हो गई है। इसलिए बेथ उसे हॉस्पिटल ले जाने लगती है। तभी वो देखती है लिफ्ट काम नहीं कर रहा और उस अपार्टमेंट में सीढ़ी वाला रास्ता बंद था। तभी वो पड़ोसियों से मदद मांगती है और वो लोग
मदद करने आ जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है एली की सांस बंद हो चुका है और उसे बेड पर लेटा देते हैं और उसके बाद उसके आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। वो दोनों पड़ोसी कहते हैं कि वो चिंता ना करे, यहाँ से निकलने का रास्ता निकालते हैं। पड़ोसी रास्ता ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। इधर बेथ एली के पास अकेली होती है। तभी एली अचानक उठकर बैठ जाती है और उसे जिंदा देखकर हैरान हो जाती है। जब शरीर को चेक कर रही थी तो उसका शरीर तप रहा था, इसलिए उसे बाथ टब में ले जाती है और उसे लेटा देती है। लेकिन तभी एली बाथ टब के ऊपर दीवार में चलने लगती है। इसे देख सब हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है एली के अंदर किसी एविल एंटिटी ने पोजेस किया है, जिसके बाद एली चिल्लाती है जिससे उनके कान में दर्द होने लगता है और मिरर भी टूट जाता है। उस मिरर के टुकड़े से उनके ऊपर हमला कर देती है। वो बेथ को पकड़ती है और उस कांच के टुकड़े उसके हाथ में घुसा देती है। जब वो बेथ को जान से मारने लगती है तभी ब्रिजेट आकर कहती है कि बेथ को कुछ ना करे और तभी ब्रिजेट पर हमला कर देती है और उसका गाल काट देती है। वो उसे जान से मारने ही जा रहा होता है। तभी डैनी आकर एली पर अटैक कर देता है, जिससे एक अंधेरा कमरा में चले जाती है और ब्रिजेट की जान बच जाती है। तभी उनका एक पड़ोसी ये सब देख लेता है और वो उस पड़ोसी के ऊपर हमला कर देती है। वो दांत से काटकर उसके आंखें निकाल लेती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो आग एक दूसरे पड़ोसी के मुंह में फेंक देती है, जिससे उसका सांस बंद हो जाता है और वो भी मर जाता है। अब एली बाहर होती है। एली से बचने के लिए बेथ दरवाजा को मजबूती से बंद कर देती है और उनके पड़ोस में जितने लोग होते हैं वो उन सबको बड़ी बेरहमी से मारने लगती है। तभी ब्रिजेट डैनी से कहती है ये सब उसकी वजह से हुआ है, ना वो बुक लाता ना ये सब होता। बेथ उन दोनों की लड़ाई छुड़वाती है और कहती है आपस में ना लड़े। डैनी बेथ से कहता है वो उसे कुछ दिखाना चाहता है और वो बेथ को लेकर रूम में चला जाता है और उसे बुक और डिश के बारे में बताता है। इधर ब्रिजेट किचन में अपनी चोट को देखती है। चोट काफी तेजी से बढ़ रहा था। तभी उसके मुंह और आंखों से काला पानी निकल रहा था। दरअसल बेथ ने उस बुक को खोला और डिश सुनने के कारण एक एविल एंटिटी जाग जाती है। इधर एली बाहर बैठकर गाना गाने लगती है, जिससे केसी एली के पास जाने लगती है। एली उसे बहला फुसला कर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और केसी भी एली के कहने पर दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खोलते ही एली केसी का गला पकड़ लेती है और तभी बेथ आकर उसकी जान बचा लेती है और उसके बाद दरवाजे को फिर बंद कर देती है। इसके बाद वो केसी और डैनी को एक रूम में जाने को कहती है। वो ब्रिजेट को किचन में देखने जाती है। उसे वहाँ दिखता है ब्रिजेट कांच खा रही थी। ब्रिजेट पूरी तरह पोजेस हो जाती है और वो उस पर अटैक कर देती है। बेथ उसे एक बर्तन से मारती है। वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर डैनी आता है। डैनी के आते ही वो उनका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते एक रूम में आ जाती है जहाँ उसे केसी मिलता है। केसी को देख वो उस पर हमला कर देती है। तभी केसी के हाथ में एक रॉड होता है। रॉड को आगे कर देती है, जिससे उसके आर पार हो जाता है। ब्रिजेट उस रॉड को मुंह से निकालती है। उसके बाद वो जमीन में गिर जाती है और वो लोग रस्सी से बांधकर बेड में लेटा देते हैं। उसके बाद बेथ रिकॉर्डिंग सुनने के लिए रूम में जाती है। जब वो रिकॉर्डिंग सुन रही होती है, डैनी इधर चाकू लेकर पहरेदारी कर रहा होता है, क्योंकि अगर ब्रिजेट होश में आ जाए तो वो उसे मार सके। इधर जब एली बाहर होती है, वो वेंटिलेशन में एक बिल्ली को देखती है। उस वेंटिलेशन की मदद से एली अंदर जा सकती है। इधर ब्रिजेट को होश आ जाता है। एविल एंटिटी डैनी पर हमला कर देता है और वो डैनी से चाकू छीनकर उसके हाथ में घुसा देती है। उसके बाद वो डैनी के ऊपर खून की उल्टी कर देती है। तभी डैनी अपने आप को बचाने के लिए उसे आग से जला देती है, जिससे ब्रिजेट फिर से बेहोश हो जाती है। इधर बेथ के रूम में वेंटिलेशन के द्वारा एली रूम के अंदर आ जाती है और बेथ जब उसे देखती है वो बहुत ज्यादा
डर जाती है। वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। एली बेथ का गला दबाने लगता है। तभी केसी बेथ के तरफ एक कैंची फेंकती है और बेथ उस कैंची को एली के नाक के अंदर घुसा देती है, जिससे एली कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। बेथ भागकर जब लिफ्ट के पास पहुँचती है तभी एली उन पे हमला कर देती है। तभी बेथ उनके पड़ोसी के गन से शूट कर देती है, जिससे उसके हाथ पैर कट जाता है। फिर एली अपनी पावर से सभी लोगों को जिंदा कर देती है। वो सब आकर एक दूसरे से चिपक जाते हैं। फिर हम देख पाते हैं कई हाथ पैर वाले डीमन बन जाते हैं। केसी और बेथ लिफ्ट की तरफ भागते हैं। जब उनकी लिफ्ट नीचे जाने लगती है तो तभी उनके लिफ्ट में खून भर जाता है। वो खून में पूरी तरह से डूबने लगते हैं। जब लिफ्ट नीचे आता है, लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। लिफ्ट के अंदर से बहुत सारा खून निकलता है। बेथ केसी को लेकर तुरंत पार्किंग की तरफ बढ़ती है। पार्किंग से जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, वो अपार्टमेंट का मेन दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी वो डीमन आकर उन पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक दीवार के पीछे छुप जाती हैं। तभी मेन दरवाजा खुला हुआ होता है और वो बंद हो रहा होता है। केसी और बेथ भागकर दरवाजा पार करने की कोशिश करते हैं, मगर बेथ तो पार हो जाती है, लेकिन डीमन एली का पैर पकड़ लेता है और उसे अपने साथ एक ट्रक में ले जाता है। बेथ ये सब देखकर दरवाजा को तोड़ती है और अंदर आती है। वो डीमन केसी को मार ही रहा होता है। तभी बेथ आकर गन से शूट करके केसी को बचा लेती है। केसी श्रेडर मशीन को चालू कर पास में पड़े चेंसो मशीन उठाती है और उस डीमन को काटने लगती है। उस श्रेडर मशीन में धक्का देती है और उस डीमन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर वो केसी को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है। हम जेसिका को देख पाते हैं, जो कि उसी अपार्टमेंट में रहती थी। वो अपने दो दोस्तों के साथ वेकेशन मनाने जा रही थी। वो नीचे पार्किंग में पहुंचती है। उसे जमीन में खून और उस ट्रक को देखती है जिससे एली की टुकड़े किए थे। वो ये सब देखकर जोर से चिल्लाती है। तभी एक एविल एंटिटी आकर जेसिका पर हमला कर देता है। वो पोजेस हो जाती है। इसके बाद तो हमें पता ही है कि उनके साथ क्या हुआ था, जो कि मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। फिर हम देख पाते हैं मूवी दी एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।